जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरुदेव। एक गुरुजी स्वप्न में दर्शन दिए हैं और बहुत सारे ऐसे उन्हें अनुभव हुए हैं जिससे कि उन्हें सदगुरुदेव से दीक्षा लेना है और उस दीक्षा में कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, वह सब जानकारियाँ वो प्राप्त कर रहे थे। तो पूरे वीडियो को सुने, देखिए क्या अनुभव इनको हुआ है और दीक्षा में क्या आपको कितना चार्ज लगेगा, वो भी जानकारियाँ आपको कुछ मैं दूंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अपना व्यवस्था बना लीजिए, 1500-1600 रुपया लगेगा। तो हम जी गुरु जी, छूटते जा रहा है संसार का जितना भी मतलब होता है ना कि इस एज में एक लड़के का होता है कि पैसा कमाना है, गर्लफ्रेंड या फिर जितने भी शौक शान होते हैं, सारी चीजें वो कुछ भी रहते हैं। गुरु जी कभी मतलब एक बार शक्तिपात, मतलब ऐसे शक्तिपात भी हुआ था। जैसे मेरे को तो पता नहीं था शक्तिपात क्या होता है, तो मैंने बताया था जैसे गुरु जी के जो शिष्य थे जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, उन्होंने बताया था कि हाँ ये गुरु जी का ही महिमा है। मतलब आते थे सपने में घर। जैसे गुरुदेव बताइए कैसे मेरा नंबर प्राप्त। भैया बस वही आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, आपसे कांटेक्ट किया, सदगुरुदेव का आपने जिक्र किया था तो मुझे लगा शायद आपसे सहायता मिले। पिछले साल नवरात्रि के समय में सदगुरुदेव जी का दर्शन हुआ था सपनों के माध्यम से। और पिछले साल नवरात्रि में मतलब यही समय था, ठंडी का समय, और सदगुरुदेव जी का दर्शन हुआ था सपनों में। 1-2 बार दर्शन हुआ, फिर उसके बाद पता भी नहीं था मेरे को कि कौन है डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, कहाँ से हैं, क्या है। बस सपने में आते थे और कुछ दिखता था, जैसे साधना सेवी टाइप लगा हुआ है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा स्वप्न में दिखाई पड़ता था। उसके बाद बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी, एकदम बेचैन हो गया था। उस समय मैं रोने टाइप लग रहा था कि मतलब मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था मैं उनसे। उसके बाद फिर मैं ढूंढने लगा हूँ मोबाइल से, मतलब विकिपीडिया पे, गूगल पे, हर जगह, बट मेरे को ना नाम पता था ना मैं कुछ जानता था, बस मेरे को चेहरा पता था कि चेहरा याद है। अब वो बेचैनी थी चेहरे को लेकर के कि कौन है, कहाँ से है, कुछ पता नहीं था। उसके बाद फिर एक नंबर आया, मतलब सदगुरुदेव के ही शिष्य थे, वो भी वीडियो डालते थे कुछ, तो मैंने उनका नंबर लिया और व्हाट्सएप पे उन्हें कांटेक्ट किया। मतलब फिर बाद में पता चला डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं। और फिर मैं बहुत रोया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ है ये, मेरे को उनका पता बताइए, मैं कैसे भी चले जाऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी शारीरिक रूप से नहीं है, सिद्धाश्रम चले गए हैं। फिर उन्होंने मुझे गुरु दर्शन का प्रयोग बताया था, जो कि मैं कुछ दिन कर पाया, क्योंकि मेरे को साधना के बारे में कुछ पता था, न मंत्रों के बारे में पता था, यहाँ तक कि मैं माला पकड़ना भी नहीं जानता था उस समय जब मेरे को सदगुरुदेव जी। उसके बाद ये सब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि गुरु मंत्र का जप करना स्टार्ट करो, और उन्होंने गुरु मंत्र दिया और चेतना मंत्र दिया और वो गायत्री मंत्र दिया। बोला इसका जप करना स्टार्ट करो, जितना कर सकते हो उतना करो। 4 माला गुरु मंत्र की बताई थी, 1 माला गायत्री मंत्र और 1 माला चेतना मंत्र। तो फिर मैं वो करता था। उसके बाद भी बेचैनी रहती थी। शुरू में तो मंत्र जपते समय बहुत तेज से बुखार आ जाता था। मंत्र जप जैसे ही मैं 2-4 दिन करता था, बुखार तेज, तबियत खराब हो जाता था बहुत तेज। मंत्र जब छोड़ देता था तो सब ठीक हो जाता था। फिर मंत्र जप स्टार्ट करता था, तबियत खराब। ऐसे करते करते फिर तबियत खराब होना बंद हो गया। फिर मंत्र जप मैं कंटिन्यू रखा। उसके बाद उनकी जो साधनाएं थी, वो साधना के भी वीडियो डालते थे, फिर उनसे मैं जुड़ा रहा काफी दिनों तक। फिर उसके बाद विरल पटेल भैया जो हैं जी, उनका वीडियो भी आया मेरे सामने, तो फिर उनसे भी कांटेक्ट किया। फिर उनसे भी बहुत प्रार्थना किया कि गुरुजी कैसे, बोले शारीरिक रूप से तो नहीं मिल सकते पर साधनात्मक रूप से मिल सकते हैं, गुरुजी दर्शन दे सकते हैं साधना में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि शिविर में आप पधारिए, बट मैं कोचिंग फेज पे था, कोटा में मैं रह रहा हूँ अभी राजस्थान में। हाँ, कोटा में पढ़ाई चल रहा है। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ भैया, मैं वही करने आया था। बट सदगुरुदेव जी पता नहीं क्यों कोचिंग फेज में ही 20 साल से ही ऐसा महिमा दिखाया। और फिर उन्होंने ही बताया कि तुम पिछले जन्म के कुछ साधक रहे हो, गुरुदेव से दीक्षा लिए हो, इसलिए सदगुरुदेव जी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं करके। और साथ में मुझे माता जी के भी दर्शन आते थे, जैसे
तो उन्होंने बताया था कि बगलामुखी माता जी हैं, तुम पिछले जन्म में उनके साधक रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें ये सब अनुभूतियां हो रही हैं। और कुछ साल से मैं ध्यान भी करता था, तो ध्यान तो अभी भी करता हूँ, पर वही साल भर से हो गया और यही पूछना था। फिर उनसे मैंने एक साधना भी लिया, वो साधना भी जैसे छाया पुरुष की साधना मैंने लिया था और मैं किया भी 2-3 बार किया जैसे छाया पुरुष की साधना, उसमें भी मेरे को अनुभूति हुई नहीं इतनी। और मैं अभी शिविर में भी कहीं नहीं गया हूँ, पर्सनली जा करके कहीं गुरु दीक्षा भी नहीं लिया हूँ, केवल बस मन से ही गुरुदेव को सब कुछ माना। कभी कभी इतना ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा रोना आता है कि सदगुरुदेव की कृपा मुझ पर हुई भी है कि नहीं हुई है, कब गुरु प्राप्ति होगी, कब गुरु के दर्शन होंगे। वही आज वीडियो देखते देखते आंख में आंसू आ गए थे, फिर आपका वीडियो देखा तो आप पहले वीडियो में ही आपका नंबर था। ऐसा वीडियो मेरे सामने आया स्क्रॉल करते समय, आपका वीडियो आया और उसी वीडियो में आपका नंबर भी था। मैंने तुरंत आपको कांटेक्ट किया, शायद आप कुछ बता सकें। पिछले जन्म में आप जरूर गुरु जी का शिष्य रहे हैं, तभी वहां तक वो पहुंच सकता है, समझे। पहले बात यह है कि पिछले जन्म से अगर कड़ी नहीं है तो वो गुरु जी के पास आ ही नहीं सकता वो आदमी, चाहे जितना ही प्रयास कर ले। लेकिन आपको जाना चाहिए शिविर में। आप रायपुर का शिविर लग रहा है, ठीक ना, रायपुर में हम आ रहे हैं। आप पहले दीक्षा प्राप्त कीजिए। दीक्षा पहले प्राप्त करने के बाद आपको 1.25 लाख गुरु मंत्र अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के बारे में भी हम वीडियो डालें। तो जब आप गुरु मंत्र अनुष्ठान कर लेंगे, आप दीक्षित हो जाएंगे, उसके बाद ही फिर कोई साधना है, ध्यान में कीजिए, साधना कीजिए, अच्छा संगति कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन पहले दीक्षा प्राप्त करना। जो दीक्षा प्राप्त करेगा वही दक्षता प्राप्त करेगा। जी। तो गुरु का यही चीज गुरु जी के जो शिष्य थे वही बताए थे कि मैंने बोला कि जब मैं बोला कि मैं गुरु जी को मान लिया हूँ बिल्कुल, बोले कि नहीं तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने गुरु जी का हाथ नहीं पकड़ा है, गुरु जी ने तुम्हारा खुद हाथ पकड़ा है। हाँ। और शिष्य अपने गुरु को भूल सकता है, पर गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं भूलता। हाँ, वो भूल ही नहीं सकते, वो खुद आपका योग बन जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और बाकी बात रहा साधना लाइन में आगे जाना, चेतनता बनना और माइंड, अभी तो माइंड बहुत विचलित होगा, माइंड अस्थिर होगा ही नहीं, चाहे जितना भी ध्यान कर ले। उसके लिए कुछ क्रिया है, वो चीज करना होता है, और बैठे बैठे तो कोई चीज प्राप्त होता नहीं। ये सब बहुत मुश्किल कार्य है। देखने में, घर बैठने के मोबाइल में देखने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। जी हाँ, गुरु जी का वीडियो जैसे मैं देखता हूँ अभी, उनके पुराने वीडियो, उन्होंने भी बताया था कि ये एक 2-धारी तलवार में चलने के बराबर होता है। हाँ, तलवार के धार में चलने के लिए तैयार हो तब वहाँ तक आ सकते हो, खाली इसी तरह से नहीं होगा। रहना कहाँ है, कैसे होगा, सब चीज, रहना खाना और ये सब चीज का, और कुछ चार्जेस भी होगा ना। नहीं, खाने क्या है, वहाँ शिविर लगता है, वहाँ खाना पीना सब मिलता। और ये वहाँ शिविर लगता है ना, ढेर सारा लोग रहते हैं। बस जीवन मतलब एक आहार मिल जाए, बस जीवन काटने के लिए, और सोने के लिए बस जमीन मिल जाए, बस। सारे महल है, चाहे जो भी है, वो तो अपना जगह में है, लेकिन संसार ही महल है। और संसार में कहीं भी कोई भूखे नहीं रहता है, सब गुरु करते हैं, सब गुरु जी करवाते हैं। आप गुरु के नाम से नहीं जाएंगे तो सब गुरु ऑटोमेटिक सब करवा देंगे। आप अपना व्यवस्था बना लीजिए, 1500-1600 रुपया लगेगा। मतलब है कि पहले खुद में ही बदलाव, पहले खुद में ही तू बदलाव देख ले कि हम उस लायक है कि नहीं, मेरा झूठ छल कपट छूट रहा है कि नहीं। जितने भी मित्र है, मेहमान, वो सब अपने धीरे धीरे। मैं अकेले ही रहता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि जितने मतलब दोस्त थे, सब चीज छूटते जा रहा है। संसार का जितना भी मतलब होता है ना कि इस एज में एक लड़के का होता है कि पैसा कमाना है, गर्लफ्रेंड या फिर जितने भी शौक शान होते हैं, सारी चीजें, वो कुछ भी नहीं है मेरा बस ये है कि गुरु प्राप्त। यहाँ तक कि मेरा ये भी नहीं है कि कोई साधना करना है, फिर कुछ वो करना है, कुछ भी सिद्धि होती है नहीं। बस एक ही लगता है कि
गुरु जी का बस दर्शन मिल जाए, एक बार गुरु जी मेरे को आके बोल दे कि हाँ गुरु जी का हाथ मेरे पे रखा जाए, वो मैं देख लूं, फिर उसके बाद फिर शायद पूरा प्राण भी ले लेना गुरु जी कि मेरे को कोई वो नहीं, कोई गम नहीं। तो यही दीक्षा के लगता है बस। माध्यम से ही हो सकता है। जब दीक्षा आप लेंगे और जब 1.25 लाख जब गुरु मंत्र अनुष्ठान जब होगा तो गुरु हर जगह दर्शन देंगे, हर क्षण आपके साथ रहेंगे। गुरु कभी अलग हो सकते नहीं नहीं, गुरु कभी अलग हो ही नहीं सकते। गुरु से जिंदगी स्टार्ट है, गुरु से ही जिंदगी जिसका समाप्त है वही गुरु से जुड़ सकता है। जी, तो ये सपने में आते रहते हैं गुरु जी कभी, मतलब एक बार शक्तिपात, मतलब ऐसे शक्तिपात भी हुआ था, जैसे मेरे को तो पता नहीं था शक्तिपात क्या होता है, तो मैंने बताया था जैसे गुरु जी के जो शिष्य थे जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, उन्होंने बताया था कि हाँ ये गुरु जी का ही महिमा है। मतलब आते थे सपने में, घर में आए हैं गुरु जी, गुरु माता बैठे हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं, वही सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहने हुए हैं। जाते जाते एक बार यही सपना था कि घर में आए हैं और तखत में बैठे हुए हैं बाहर वाले रूम पे, खाना वाना खाए गुरुजी सब घर पे। फिर उसके बाद जाते समय मैं बहुत रोने लगा और ऐसे हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ गया था। तो गुरुजी देख के मुस्कुराए और जैसे बाहर वाला जो चबूतरा रहता है ना द्वार, गाँव में द्वार के बगल से, तो उससे एक मिट्टी लिए चुटकी और मेरे माथे पे लगा दिए। पूरा शरीर कांप गया, एकदम लगा कि मैं बेहोश होके नीचे गिरा और जैसे ही उसी समय मेरा आँख खुल गया था और बहुत तीव्र अनुभव था ये। फिर गुरुजी का तस्वीर में रखा हुआ हूँ और एक रुद्राक्ष की माला भी रखा हुआ है जिससे गुरु मंत्र जप करता हूँ। फिर वहाँ पे जाके खूब रोया, मतलब आंसू निकल, अपने आप ही आंसू निकले बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे बीच बीच में सपने आते रहते हैं। तो बताइए अब अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपना कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं गुरुजी से कितना प्रार्थना किया कि मैं सब चीज छोड़ के अपने पढ़ाई पे फिर लग जाता हूँ, फिर बीच बीच में गुरुजी ऐसे सपने दे देते हैं, ऐसे स्वप्न आ जाता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ, फिर पूरा मन टूट जाता है। तो बताइए अब मैं क्या करूँ? मेरे सपने आते तो वो अलग है, वो विषय गुरु कृपा है जो गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहने मतलब वो ठीक है, कोई रहेगा फिर। सबसे बड़ा चीज है मूल बांधी सरगदन सकमाना सुखमन यूं तन लागी, पानी पीजिए छान के गुरु बनाइए जान के। ठीक है। और एक गुरुजी के शिष्य थे क्या, अनिल जोशी जी, गुरुजी हैदराबाद के हैं शायद। हाँ उनसे भी बात हुआ। मतलब ऐसा हुआ ना, जब से गुरुजी का दर्शन हुआ तब से इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि सब जगह से, जहाँ से कुछ भी मिल जाए, कुछ भी कोई ऐसा बता दे कि हाँ गुरुजी से तुम मिल सकते हो, सब जगह मैंने छान मारा, हर एक जगह। और अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, गुरुजी हर घड़ी हर क्षण हर समय सांसों में बसे हुए, वो दूर हो ही नहीं सकते। और उसको अनुभूति लेना है तो वो गुरु मंत्र करे, गुरु मंत्र से ही वो सारा चीज संभव। जी जी हाँ, उससे सब दिख जाएगा उसको, पिछला जन्म में हम कहाँ थे, कैसे थे, गुरु जी कहाँ मिले थे, क्या हुआ था, वो सब कुछ उसको दिखाई देने लग जाएगा, एकदम टेलीविजन की तरह। और एक प्रवीण जोशी जी, उनसे बात तो नहीं हुआ पर हाँ उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मतलब सुना था पुराने वीडियोस में। हाँ, परवीन जोशी और ये हुए हैं, दोनों साथ में गुरु कार्य लोग करते रहते हैं। जी जी, तो मतलब वो भी गुरु दीक्षा देते हैं? हाँ, वो भी गुरु दीक्षा देते हैं, साधना करवाते हैं। मतलब विरल भैया से मैं बोला था तो वो बताया कि साधना चार्ज लग रहा है, जैसे कुल मिला के लगता ही है 4,000 और पहले के, और मतलब कुल मिला के 8,000 लग रहा था। इनसे मिलने का मौका थोड़ा सा मिलेगा ना, अगर बहुत ज्यादा इच्छा अगर मैं मन की है तो? मिलने के लिए जाना है, दिल्ली जाना होगा, वहाँ कीजिए आराम। हाँ दिल्ली भी आ जाऊंगा, दिल्ली में उनका घर है पर्सनली। जय सतगुरु। जय सतगुरु।